नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैम पोर्टल में डायरेक्ट परचेज के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो जैम पोर्टल है उसका जो यूआरएल आपका वो है jam.gov.in। ठीक है, जैसे आप इस यूआरएल पे जाएंगे कुछ इस तरह से आपको जैम पोर्टल का डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ टॉप राइट यहाँ पे देखिए टॉप राइट पे लॉगिन की ऑप्शन यहाँ पे रहेगी, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद देखिए जैसा आपको मालूम ही होगा कि जैम पोर्टल पे आपके दो तरह के यूज़र रहते हैं एज अ बायर, एक प्राइमरी यूज़र रहता है और एक सेकेंडरी यूज़र रहता है। ठीक है, तो जितना भी परचेजिंग से रिलेटेड जो आपके कार्य रहता है वहाँ पे वो सारा किया जाता है आपका सेकेंडरी यूज़र के द्वारा। ठीक है, जितनी भी परचेजिंग आपने करनी है या रिसीविंग करनी है सामान की वो सारा सेकेंडरी यूज़र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे लॉगिन करेंगे? सेकेंडरी यूज़र से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी यूज़र से मैंने यहाँ जैम पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जैम पोर्टल पे जो डायरेक्ट परचेज़ है उसको किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जैम पोर्टल पे आपके जो डिफरेंट प्रोक्योरमेंट मोड्स वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो देखिए जैम पे क्या होता है कि अगर जो आइटम अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर उसकी वैल्यू आपकी अप टू 25,000 है तो उसको हम परचेज़ करते हैं डायरेक्ट परचेज़ के थ्रू। ठीक है, कि आप अपनी आइटम को किसी भी अवेलेबल सप्लायर से, ठीक है, जो आपकी जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और जो आपकी डिलीवरी पीरियड है अगर उसको मैच करता है, आप किसी भी सप्लायर को उसका ऑर्डर वहाँ पे दे सकते हैं। तो डायरेक्ट परचेज बोलने का मतलब है, ठीक है, अगर आपकी आइटम 25,000 या 25,000 से नीचे आ रही है, ठीक है, तो आप उसका जो ऑर्डर है किसी भी अवेलेबल सप्लायर को वहाँ पे दे सकते हैं जो जिसका प्रोडक्ट आपकी जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी और डिलीवरी पीरियड को मैच करता हो। ठीक है, सेकंड रहता है आपका परचेज थ्रू L1। अगर आप जो आइटम खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यू अगर 25,000 से ऊपर है और 5 लाख तक है, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 25,000 एंड लेस देन इक्वल टू 5 लाख, तो हम उसको परचेज करते हैं फिर L1 के थ्रू। L1 बोलने का मतलब है कि परचेज हैज़ टू बी थ्रू द सेलर हैविंग द लोएस्ट प्राइस, यानी कि L1, यानी कि जिस भी सेलर का प्रोडक्ट वहाँ पे जैम आपको लोएस्ट दिखाएगा उसको आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है। और ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको क्या है कि एक इसमें कंपलसरी रहता है कि एटलीस्ट 3 डिफरेंट OEMs का आपने एक कंपैरिजन वहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका डायरेक्ट परचेज और L1 में। ठीक है, डायरेक्ट परचेज में आपका रहता है कि आपने अपना प्रोडक्ट सर्च किया और जो भी सेलर और जिस भी सेलर का प्रोडक्ट आपकी जो है रिक्वायरमेंट को मीट करता है उसको आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, पर L1 में केस में क्या होता है कि जैम जिसका भी प्रोडक्ट आपको लोएस्ट दिखाएगा, जिस भी प्रोडक्ट उसका प्राइस L1 दिखाएगा उसको आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है। ठीक है, और फिर थर्ड रहता है कि अगर जो आइटम आप खरीदना चाहते हैं अगर उसकी वैल्यू 5 लाख से ऊपर है, ठीक है, अबव 5 लाख है, तब फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, फिर वहाँ पे बिड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके रहते हैं आपके जैम पे सामान खरीदने के। अप टू 25,000 क्या होगा, वो डायरेक्ट परचेज हो जाएगा विदाउट एनी कंपैरिजन। ठीक है, फिर 25,000 से 5 लाख तक, ठीक है, ग्रेटर देन 25,000 एंड लेस देन इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, तो उस केस में आपको फिर L1, ठीक है, जो लोएस्ट होगा उसको आप परचेज करेंगे और साथ में डिफरेंट OEM के प्रोडक्ट के साथ उसका कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, और फिर 5 लाख से ऊपर आप फिर क्या करेंगे, बिड करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी कि अगर आपकी आइटम जो है 25,000 तक आ रही है तो उसको हम कैसे डायरेक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, तो हम वापस से आ जाते हैं जैम की वेबसाइट पे। ठीक है, तो जैसे ही आप जैम पे अपने सेकेंडरी यूजर से लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दो तरीके रहते हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सर्च करने के। ठीक है, मान लो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे डायरेक्ट परचेज हमने करना है, सपोज प्रिंटर हम अपने वहाँ पे ऑफिस के लिए खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे टॉप में देखो मार्केट, इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट्स पे हमने क्लिक किया, जैसे ही आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे पेज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन रहेगी सर्च योर कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने सपोज प्रिंटर हमने खरीदना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंटर। प्रिंटर यहाँ पे टाइप किया, सर्च पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज प्रिंटर से रिलेटेड यहाँ पे है, जैसे आपका बार कोड प्रिंटर है, कंप्यूटर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, या जैसे और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज यहाँ पे हैं, तो आपको सारी कैटेगरीज यहाँ पे दिखा देगा। जैसे सपोज हम कंप्यूटर प्रिंटर अगर यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे ऑप्शन आ रही है कंप्यूटर प्रिंटर की। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन रहती है आपकी, जो आप देखो टॉप पे यहाँ पे सर्च बार दिखेगी, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंटर लिखा, जैसे आप लिखेंगे इस तरह से नीचे को ड्रॉप डाउन में
जितनी भी कैटेगरीज है प्रिंटर से रिलेटेड आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे हम देखें कंप्यूटर प्रिंटर, ठीक है, ये देखिए आपका जैसे बार कोड प्रिंटर है, लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर है, सीट प्रिंटर है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी कंप्यूटर प्रिंटर की। ये देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन पे, सेकंड लास्ट नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन है कंप्यूटर प्रिंटर की, ठीक है। तो ये दो तरीके रहते हैं आपके सर्च करने के। पहला है कि अगर मार्केट में जाके प्रोडक्ट में जाके सर्च कर दें, ठीक है, या फिर यहाँ सेकंड ऑप्शन रहती है कि आप डायरेक्टली यहाँ जो सर्च बार दे रखी है यहाँ पे सर्च कर दें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रिंटर को सर्च किया, ठीक है, अपनी जो भी कैटेगरी थी उसको चूज़ किया। जैसे हम कंप्यूटर प्रिंटर यहाँ उसको यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या देखो, लेफ्ट साइड में आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे यहाँ पे 4 तरह के, ठीक है, और राइट साइड में आपको जो भी प्रोडक्ट आपने सर्च किया है वो सारे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने प्रिंटर सर्च किया है तो यहाँ पे प्रिंटर हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो हमारा, देखिए जो आपका फर्स्ट फिल्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पूछेगा आपसे इंटेंट ऑफ बाइंग, जैसे बिड वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, पैक बाइंग करना चाहते हैं। तो अभी हम फिलहाल डायरेक्ट परचेज की बात कर रहे हैं कि हमारी आइटम मान लो सपोज 25,000 से नीचे आ रही है तो हम उसको कैसे डायरेक्ट परचेज करेंगे, ठीक है। तो अभी बिड वगैरह नहीं करेंगे हम यहाँ पे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सिलेक्ट कंसाइनी, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, हम पहले तो अपनी डिलीवरी लोकेशन, ठीक है, डिलीवरी लोकेशन और क्वांटिटी ये मेंशन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। कि जैसे सपोज यहाँ पे हमने कर दिया डिलीवरी लोकेशन, ठीक है, मतलब कंसाइनी जहाँ पे भी आपको वहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, डिलीवरी लोकेशन, ठीक है, बेसिकली आपका कंसाइनी जो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी डिलीवरी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और आगे यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। जैसे सपोज हमें एक प्रिंटर चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक टाइप कर दिया, ठीक है। और इसको एंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैंने अपनी डिलीवरी लोकेशन और क्वांटिटी वहाँ पे मेंशन की, जैम मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है करंट L1, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, बेसिकली जैसे ही हमने वहाँ पे अपनी लोकेशन और क्वांटिटी को मेंशन किया, अब यहाँ पे हमें वही उन्हीं सेलर के प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे जो अपना प्रोडक्ट हमारी लोकेशन पे पहुँचा सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पिन कोड पे वहाँ पे डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है फिल्टर हो गया जो प्रोडक्ट है, ठीक है। और जैम बता रहा है कि जो आपकी लोकेशन के हिसाब से जो सबसे लोएस्ट प्राइस जो है, ठीक है, जो सबसे सस्ता प्रिंटर यहाँ पे अवेलेबल है जैम पे वो है ये, ठीक है। जैसे कैनन का वो यहाँ पे प्रिंटर दिखा रहा है और उसका प्राइस है 8,999, ठीक है। अब पहले देखो अभी तक हमने जैम को ये तो बता दिया अपनी डिलीवरी लोकेशन और क्वांटिटी। अभी हमने अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताई कि जैसे प्रिंटर चाहिए, हमें इंकजेट प्रिंटर चाहिए, लेजर प्रिंटर चाहिए, या देखो डुप्लेक्स प्रिंटिंग फीचर चाहिए, है ना। तो अपनी रिक्वायरमेंट अभी तक हमने जैम को नहीं बताई है, तो हम कहाँ से बताएंगे उसको। फिर से हम वही जाएंगे लेफ्ट साइड में फिल्टर में जाएंगे और इसमें देखो जो लास्ट ऑप्शन है आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम बताएंगे जैम को कि जो हमें प्रिंटर चाहिए उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिकली दो तरह की रहती है आपकी जैम पे स्पेसिफिकेशन। ये जो आपको देखो येलो वाले जो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रही है, जिनके आगे यहाँ पे येलो यहाँ पे बार बनी हुई है, इनको हम बोलते हैं गोल्डन पैरामीटर। और जो दूसरी ग्रे वाले हैं इनको हम बोलते हैं जो आपके नॉर्मल जो फिल्टर के लिए पैरामीटर रहते हैं ये वो रहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर आप जाएं इन्फॉर्मेशन में, यहाँ प्रोडक्ट के आगे देखो आई का आइकन बना है, तो यहाँ पे देखो ना लिखा है कि स्पेसिफिकेशंस मार्क्ड विद येलो आर गोल्डन पैरामीटर्स, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस मार्क्ड विद येलो आर गोल्डन पैरामीटर्स विच आर कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग L1, ठीक है, कि जो गोल्डन पैरामीटर है ये आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, और ये आपका डिसाइड करते हैं L1 को, ठीक है। इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके जो प्राइस है उसमें और L1 डिसाइड करने में, ठीक है। और जो ग्रे वाले हैं specifications marked with gray are market search filters and do not have an impact on L1 and bid criterion, ठीक है, कि जो आपके ग्रे वाले पैरामीटर्स है इनका L1 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है और ना ही बिड के क्राइटेरिया पे कोई इनका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम अभी तो हम डायरेक्ट परचेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में तो चलो आप बाउंड नहीं है कि आपने L1 ही परचेज करना है, पर जब आप 25,000 से ऊपर सामान खरीदेंगे तो उस टाइम ये जो आपके गोल्डन पैरामीटर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर वहाँ पे, क्योंकि जो L1 होता है आपका वो इसी के बेस में डिसाइड होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ से बताएंगे जैम को कि हमें प्रिंटर जो चाहिए उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान लो सपोज प्रिंटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे इंकजेट चाहिए या लेज़र चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो सपोज हम इंकजेट प्रिंटर अपने वहाँ पे ऑफिस के लिए खरीदना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा इंकजेट,
ठीक है। जैसे मैं इंकजेट पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे देखिए वही प्रिंटर यहाँ पे डिस्प्ले होंगे जो इंकजेट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एनी वैल्यू करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको बोथ, चाहे इंकजेट हो, चाहे लेजर हो, या चाहे कोई और भी हो, सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अगर आप इंकजेट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको इंकजेट प्रिंटर यहाँ पे दिखाई देंगे, और अगर आप सिर्फ लेजर पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ लेजर प्रिंटर यहाँ पे दिखाई देंगे। इस तरह से आपके फिल्टर यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप देख रहे हैं, हमने जैसे ही पहला फिल्टर यहाँ पे टिक किया, जो पहली स्पेसिफिकेशन अपनी जैम को बताई, वो अपने देखो यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। कि ये जो हमने पहला यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट किया है वो क्या है, कि जो प्रिंटर टेक्नोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए, इंकजेट, यहाँ टॉप पे आ गई है, ठीक है। अब मान लो हम सेकंड बताते हैं कि जैसे सपोज और क्या रहता है इंपॉर्टेंट आपका, कि जैसे हाँ डुप्लेक्स फीचर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। हम बोलते हैं यस, कि मतलब डबल साइड प्रिंटिंग हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और देखो यहाँ पे दूसरा फिल्टर भी हमारा आ गया है, डुप्लेक्सिंग फीचर हमें चाहिए, यस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कौन से प्रिंटर डिस्प्ले हो रहे हैं आपको, जो इंकजेट है और जिनमें डुप्लेक्सिंग फीचर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से ना आप जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्रिंटर खरीदने के लिए, ठीक है, जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, आप उनको यहाँ से एक एक करके, कंपलसरी नहीं आपने सभी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम उसको आप यहाँ से जरूर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब देखिए जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो यहाँ पे L1 है वो है ये कैनन का प्रिंटर है कोई 11450 का, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट परचेज के केस में, यानी कि अगर आपका आइटम 25,000 से नीचे आ रही है तो आप बाउंड नहीं है कि आप L1 ही खरीदेंगे, प्रिंटर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इनमें से भी कोई अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ ये है इसमें, अगर मैं आपको यहाँ पे जैम की टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे अगर हम देखें, ये बोलते हैं कि जो जनरल फाइनेंशियल रूल 149 है, अलाउज डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज ऑन जैम अप टू 25,000, ठीक है, थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर ऑन द जैम पोर्टल, ठीक है, मीटिंग दी रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड, है ना। यानी कि 25,000 तक आप किसी भी सेलर को वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो, ठीक है। हाउएवर दिस इज सब्जेक्ट टू दी प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज, है ना, सर्टिफाइंग दी रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स। जो रेट की रीजनेबिलिटी है, ये जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज है, यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी रीजनेबिलिटी को वहाँ पे चेक करना कि इसका रेट रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे अदर ई कॉमर्स वेबसाइट पे उसका रेट चेक कर लो, है ना, या कहीं और से मतलब उसको एक बार चेक कर लो, या यहाँ पे भी आपको टूल्स रहते हैं ना। अगर हम जैम पे जाएं, अगर यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे ना मैं इसको राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन करूँ यहाँ पे जैम पे इसको, प्रोडक्ट को आपके, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ देखो आपको ऑप्शन मिलेगी परचेज हिस्ट्री की एक। अगर इस पर हम क्लिक करें तो यहाँ पे देखो आपको दिखा देगा कि ये जो आपका आइटम है, ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये लास्ट 6 महीने में कौन सी लोकेशन पे कितने प्राइस में वहाँ पे सोल्ड हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, सपोज देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 18/10/2023 जाते हैं इसको, जो बाइंग मोड था, डायरेक्ट परचेज किया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कितनी क्वांटिटी एक, और इसका जो प्राइस था, जो इसका वैल्यू थी वो कितनी थी 11,480 पे, ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं और देखें हम, यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे देखो 31/10/2023 इसको यहाँ पे किसी के द्वारा इसको खरीदा गया है, डायरेक्ट परचेज किया गया है, कितने पे 11,478, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कंसाइनी की लोकेशन, कितनी क्वांटिटी और कितने अमाउंट पे वहाँ पे कितने वैल्यू पे यहाँ पे खरीदा गया है, ये सारी परचेज हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका भी आप रेफरेंस ले सकते हैं इसकी प्राइस की, रेट की रीजनेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। या आप और जो ई कॉमर्स वेबसाइट रहती है उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो इसका इस पर्टिकुलर मॉडल का जो प्राइस है, ठीक है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि देखो ये जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो इसकी प्राइस की रीजनेबिलिटी को चेक करना। और एक और चीज़ है, व्हाइल मेकिंग सच डायरेक्ट ऑनलाइन परचेजेस बिलो 25,000 द बायर शुड हैव द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। जो कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एंड शुड आल्सो रिकॉर्ड रीजंस फॉर सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन केस लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, ठीक है। अब ये बात आती है यहाँ पे कि मान लो अगर आप L1 को छोड़ के कोई और यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपके पास वैलिड रीज़न वहाँ पे होने चाहिए कि आपने L1 को छोड़ के क्यों वहाँ पे जो L1 को छोड़ के जो और प्रोडक्ट थे उसको वहाँ पे ऑर्डर किया, ठीक है। ऐसा देखो इसलिए है क्योंकि जब आपने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट बताई जैम को, तो जैम ने दिखा दिया कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो L1 है वो है ये,
है ना, कि जो जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी इस प्रिंटर में अवेलेबल है और वो आपको इतने में मिल रहा है, तो आप इसको छोड़ के L1 को छोड़ के कोई और क्यों खरीदना चाहते हैं, मतलब इससे हायर प्राइस पे, वो इसका एक मेन रीज़न रहता है। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि आप L1 यहाँ से ऐड टू कार्ट कर दें, इसको अगेंस्ट यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दें। अगर हाँ आपको ऑप्शन है कि आप इसको नहीं करना चाहते ऑर्डर यहाँ पे, तो कोई और प्रिंटर भी आप यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें से भी आप किसी भी आइटम पे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है आपका डायरेक्ट परचेज का जो रहता है। ठीक है, सपोज मान लो हम इसी को, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसी को ऐड टू कार्ट कर देते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे पूछेगा आपसे इंटेंट ऑफ बाइंग, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट परचेज। अब यहाँ पे देखिए ये दिखा देगा आपको जो यूनिट प्राइस है प्रोडक्ट का, वो दिखा देगा, क्वांटिटी दिखा देगा और सब टोटल। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको और दिखा रहा है 10 डेज लेफ्ट। ठीक है, अब इसमें ये रहता है कि 10 दिन तक ना इसका जो प्राइस है आपको यही इसी प्राइस पे मिलेगा है, भले इसका प्राइस जाए इंक्रीज हो जाए। हाँ, अगर इसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है मान लो, तो उस केस में जो आपका मान लो 11,450 की जगह कल पे आपको 11,000 में इसका प्राइस हो गया, तो उस केस में आपको 11,000 में मिलेगा। पर अगर 11,450 की जगह मान लो कल कोई 12,000 का हो गया, तो 10 दिन तक आपको ये इसी रेट में मिलेगा 11,450 पे, भले इसका रेट चाहे 12,000 हो जाए। ठीक है, तो ये रहता है इसमें जो 10 दिन तक ये जो इसका प्राइस है वो एक तरह से फ्रीज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कि अगर प्राइस डिक्रीज होता है तब तो आपको जो आपका डिक्रीज प्राइस है उस पर आपको मिल जाएगा, अगर हाँ अगर इन केस इंक्रीज हो जाता है तब भी आपको इसी प्राइस पे मिलेगा 11,450 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करेंगे फिर से। ठीक है, अब ये बोलेगा देखो जो रूल 149 है GIFR 2017 का, वो बोलता है कि जब भी आप प्रोक्योरमेंट करेंगे थ्रू जैम पोर्टल, जो आपकी प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ है वो आपकी रेट की रीजनेबिलिटी को सर्टिफाई करेगी। ये बोला कि हैव योर कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर दिस प्रोक्योरमेंट सर्टिफाइड और एंश्योर्ड रेट रीजनेबिलिटी एज पर GIFR रूल 149। ठीक है, तो आपके पास देखो जो आपकी प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ है उनका एक तरह से रिकमेंडेशन वहाँ पे होनी चाहिए और उन्होंने सर्टिफाई किया होना चाहिए कि जो हमने इसका जो रेट है उसको चेक कर लिया और ये रीजनेबल है। ठीक है, एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तो आप बोलेंगे यस कि जो हमारी प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ है, कंपिटेंट अथॉरिटीज़ है, उन्होंने इसकी जो रेट की रीजनेबिलिटी है उसको चेक कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दिखा देगा आपको बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्ट परचेज में आपकी जो वैसे डिलीवरी डेट रहती है ना, वो रहती है 15 दिन जो डिलीवरी टाइम रहता है। ठीक है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते चेंज वगैरह, ये बाय डिफॉल्ट ही होती है। आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सीधा नीचे बॉटम में जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरह से लास्ट में आपसे पूछेगा ये जो पेमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कि जो आपकी पेमेंट अथॉरिटी है वो कौन है ना, जो भी आपकी पेमेंट अथॉरिटी होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे। सेकंड पूछेगा आपसे डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल प्रोवाइडिंग एडमिन अप्रूवल, कि आप यहाँ पे डेजिग्नेशन डालेंगे किनकी, जिनसे आपको एडमिन अप्रूवल मिला है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। फिर पूछेगा डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल अप्रूवल, आप वहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन डालेंगे जिनसे आपको फाइनेंशियल अप्रूवल मिला है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस होता है कि एडमिन फाइनेंशियल अप्रूवल आपको सेम अथॉरिटी से मिलता है, तो आप दोनों जगह यहाँ पे उस केस में फिर सेम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ये डाल देंगे जिससे हमें एडमिन अप्रूवल मिला है, यहाँ पे हम डाल देंगे जिस भी अथॉरिटी से हमें फाइनेंशियल अप्रूवल मिला है। और नीचे आपसे पूछेगा कि जो आप GST यहाँ पे रेज होगा किसके नाम पे होगा, बायर या कंसाइनी, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देख लें किसके नाम पे रेज करना है। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि बायर और कंसाइनी वैसे सेम यूजर होता है ज़्यादातर जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, तो उस केस में आप बायर करें या चाहे कंसाइनी करें। हाँ, जहाँ बायर और कंसाइनी अलग अलग है उस केस में फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके नाम पे बिल रेज करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी नीचे आप इनको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, एक और चीज़ पूछेगा कि डू यू वांट बिल टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंसाइनी। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं कि जो कंसाइनी है वो बिल को प्रोसेस करेगा तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। ठीक है, फिर लास्ट में रहता है यहाँ पे जो फाइनेंशियल अप्रूवल है ना, उसकी कॉपी लगा देंगे आप। ठीक है, जो आपको अप्रूवल मिली है इस आइटम को परचेज करने के लिए, उसकी आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसकी PDF यहाँ पे अपलोड कर दें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, जैम की टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा कि आप OTP के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं या DSC के थ्रू या E-साइन के थ्रू, तो जो जिस भी मेथड से आप वेरीफाई करना चाहें, जैसे अगर मान लो आप OTP के थ्रू करना चाहें तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जो आपका स्कैनर यूज़र होगा उसके अकाउंट पे मोबाइल नंबर पे OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा, सैंक्शन ऑर्डर जनरेट हो जाएगा यहाँ पे और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपका सेलर को। ठीक है, तो ये है कि किस तरह से आपने यहाँ पे अगर आपकी जो आइटम है जो आप खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यू 25,000 या 25,000 से कम है, तो उसको किस तरह से हम डायरेक्ट परचेज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट परचेज बोलने का मतलब है यानी कि हम बिना कोई कंपैरिजन किए, बिना कोई बिड किए वहाँ पे जो भी सेलर जिसका प्रोडक्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट कर रहा है उसको हम ऑर्डर प्लेस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।